किएगा ज्यादा आप लोग जो सेटिंग करके नहीं होने वाला है। मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये गारंटी है। बिहार में इंशाल्लाह बदलाव तो होगी, बदलाव होगा। हाँ 100% बदलाव होगा। इस बार क्यों नहीं लिया ओवैसी साहब को महागठबंधन में? डर है कि अगर मैं इनको ले लिया, क्योंकि कांग्रेस को तो और ये आरजेडी को सिर्फ मुसलमान ढो रहा है। अगर उसको डर है कि मुसलमानों का पार्टी आया, अगर उसके साथ मुसलमान शिफ्ट हो गया तो मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। उसको पूरे बिहार में आप देख लीजिए, सिर्फ ये तेजस्वी यानी महागठबंधन के साथ सिर्फ मुसलमान और यादव है, वो भी यादव पूरा नहीं है, दूसरा कोई उसके साथ है नहीं। अगर उसके साथ वो रहता तो वो सत्ता में नहीं रहता, 20 साल से पीछे रहता है। मुसलमानों का वोट बटेगा तो नहीं ना, क्योंकि एक मुसलमान वोट तेजस्वी यादव को भी करता है और मुसलमान वोट AIM को। बटने का सवाल ही नहीं है। तेजस्वी ने कल उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, 2% सहनी को ऐलान कर दिया कि उप मुख्यमंत्री रहेगा, और 18% जिसकी वजह से वो जिंदा है यहाँ, उसका नाम तक नहीं लिया। तो क्या समझ रहे हैं? अगर मुसलमान को नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आए, लेकिन अवश्य इस बार तो जाएगा। पूरे बिहार से तेजस्वी सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया गया पूरी तरह से अन्याय किया गया मुस्लिम समुदाय के साथ, और मैं मुस्लिम समुदाय से अपील भी करना चाहूँगा कि कम से कम अपने अन्याय को तो समझिए कि अन्याय होता क्या है। बिना AIM के नहीं बना सकता कोई भी सरकार। मतलब आप कह रहे बिना AIM के बना ही नहीं पाएगा कोई मुख्यमंत्री? कोई नहीं बना पाएगा। मतलब आप लोगों का हिस्सेदारी रहेगा उसमें? जी इंशाल्लाह रहेगा। मतलब अगर महागठबंधन जीतती है और अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो AIM का AIM का बगैर सहारा का नहीं बन सकता मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव सर पे हैं। ऐसे में बिहार का जो चुनावी माहौल है वो भी गर्मा चुका है। इस वक्त हम लोग बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आम जनता से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है बिहार में, क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कुछ माहौल है, तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करने की कोशिश, क्या लगता है चाचा, क्या माहौल है बिहार में, क्या होने वाला है इस बार? बिहार में इंशाल्लाह बदलाव तो होगी, बदलाव होगा। हाँ 100% बदलाव होगा। कौन जीतेगा फिर? ढाका से तो AIM के राणा रणजीत सिंह सब जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। राणा रणजीत सिंह 100% जीत रहे हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का दौरा हम लोग कर रहे हैं, हर जगह उनका मोमेंट बना हुआ है। लेकिन पूरे बिहार में जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, बदलाव चाहते हैं, तो फिर कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? क्या कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन गठबंधन जीत रही है? कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हमारा शेयर उसमें जरूर रहेगा AIM का। अच्छा, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन आपका शेयर रहेगा? आरजेडी बनेगा अगर तो उसमें शेयर जरूर रहेगा। मतलब AIM का शेयर रहेगा? बिना AIM के नहीं बना सकता कोई भी सरकार। मतलब आप कह रहे बिना AIM के बना ही नहीं पाएगा कोई मुख्यमंत्री? कोई नहीं बना पाएगा। मतलब आप लोगों का हिस्सेदारी रहेगा उसमें? जी इंशाल्लाह रहेगा। मतलब अगर महागठबंधन जीतती है और अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो AIM का बगैर सहारा का नहीं बन सकता मैम, 100% कर रहा हूँ। मतलब असदुद्दीन ओवैसी का उसमें रहेगा, हाँ, हिस्सेदारी रहेगा तभी जाकर के मुख्यमंत्री कोई बनेगा। आपने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा है कि बिहार में जो भी पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा उसमें असदुद्दीन ओवैसी का उसमें शेयर रहेगा। बिल्कुल। सर, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? अवैसी साहब को ही इस बार किसी भी हाल में जिताना है बस हम लोग को, क्योंकि यहाँ जो ढाका का माहौल है लगभग 25 सालों से लगातार या तो आरजेडी या तो बीजेपी, आरजेडी बीजेपी चल रहा है। तो इस बार हम लोग को बदलवाना है, क्योंकि आज तक ढाका का विकास हुआ ही नहीं, न शिक्षा पे हुआ, न स्वास्थ्य पे हुआ, नहीं ढाका में आज तक एक बस स्टैंड तक नहीं बना, और ये 25 साल से लोग MLA यहाँ बने हुए हैं। लेकिन इस बार से चुनाव, बिहार का चुनाव सर पे है, लेकिन दो पार्टी ही नजर आ रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया, आरजेडी और दूसरी बीजेपी। AIM कहीं ना कहीं गायब नजर आ, यहाँ पहली बार आई है, पहली बार, पहले नहीं था। पहली बार तो ऑप्शन आया, पहले ऑप्शन ही नहीं था ना, तो लोग लास्ट में या तो दोनों में से किसी एक को देता था, लेकिन इस बार ऑप्शन है, विकल्प है हमारे पास। अब हम लोग जो है विकल्प के साथ जा रहे हैं, ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं। जैसे आरोप लगता है ओवैसी साहब पे कि वो वोट कटवा है, वोट कटवा देते हैं दूसरी पार्टियों को, तो फिर मैं आपसे गठबंधन करने के लिए गया था तो आप क्यों नहीं कर लिए? 6 सीट तो मांगा था मैंने, आपका तो नहीं मांगा था ना। मेरा सीमांचल खुद मुसलमानों का घर है, मुसलमानों का वोट है, हमारा खुद मुसलमानों का ही सीट मांग रहे थे, आपको क्या तकलीफ है? हाँ। आप कौन होते हैं? राजनीतिक विश्लेषक है, वो कह रहे हैं कि इसलिए कांग्रेस ने नहीं लिया AIM को अपने महागठबंधन में, क्योंकि जब राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से गुजर रही थी सीमांचल में, तो कहीं ना कहीं माहौल ओवैसी साहब का कम हो गया और कांग्रेस का थोड़ा माहौल अच्छा मिल गया, इसलिए ओवैसी साहब को महागठबंधन में नहीं लाया। तेलंगाना में कांग्रेस क्यों उसके साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है? हर जगह
बिहार में ऐसा क्या दिक्कत है, जब वहाँ चला सकते तो यहाँ चलाने में इस बार क्यों नहीं लिया ओवैसी साहब को महागठबंधन में? डर है कि अगर मैं इनको ले लिया, क्योंकि कांग्रेस को तो और ये आरजेडी को सिर्फ मुसलमान ढो रहा है। अगर उसको डर है कि मुसलमानों का पार्टी आया, अगर उसके साथ मुसलमान शिफ्ट हो गया तो मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। उसको पूरी बिहार में आप देख लीजिए, सिर्फ ये तेजस्वी यानी महागठबंधन के साथ सिर्फ मुसलमान और यादव है, वो भी यादव पूरा नहीं है, दूसरा कोई उसके साथ है नहीं। अगर उसके साथ वो रहता तो वो सत्ता में नहीं रहता, 20 साल से पीछे रहता है। आप बस इतना समझ लीजिए। तो मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रशांत जी भी आए हुए हैं। हाँ। और उसके तो अभी कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार दोबारा बन रहे हैं क्या? हो सकता है भाई, हो भी सकता है, कोई बोल सकता है, इसमें हम कैसे कहें। आखिरी सवाल, कितनी सीटें जीत रही है एआईएम? एमआईएम तो 35 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से हम लोग 20 प्लस पर हम लोग का अनुमान है। 20 प्लस आप लोगों का अनुमान है, क्योंकि हम इससे पहले भी 19 लड़े थे तो अब 5 जीते थे। हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। जैसे ढाका से आप लोगों ने राणा रणजीत सिंह को उतारा है, हिंदू कैंडिडेट राजपूत कैंडिडेट को उतारा है एआईएम ने, और जो एआईएम की छवि है कि मुसलमानों की पार्टी है, कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, और हिंदू को उन्होंने टिकट दे दिया है। हिंदू वोट देगा? लोकसभा से ही दे रहे हैं। वो सेकुलर पार्टी अगर कोई है तो एमआईएम ही है। बाकी लोग जो ढोंग कर रहे हैं सेकुलरिज्म का, कोई सेकुलर पार्टी है ही नहीं इस इंडिया में। अगर है कोई सेकुलर तो एमआईएम है, क्योंकि हमारे साथ भीम आर्मी वाले हैं, चंद्रशेखर रावण से गठबंधन हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य है। लोकसभा में हमने 5 हिंदुओं को टिकट दिए, जिसमें वो शर्मा जी भी थे, माझी भी थे, दलित भी थे, पासवान भी थे, सारे लोग थे सामने, राजपूत भी थे। इस बार भी राजपूत भी है, पासवान भी है, बहुत सारे कैंडिडेट। तो मुसलमानों का वोट बटेगा तो नहीं ना, क्योंकि एक मुसलमान वोट तेजस्वी यादव को भी करता है और मुसलमान वोट एआईएम को बटने का सवाल ही नहीं है। तेजस्वी ने कल उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, 2% सहनी को ऐलान कर दिया कि उप मुख्यमंत्री रहेगा, और 18% जिसकी वजह से वो जिंदा है यहाँ, उसका नाम तक नहीं लिया। तो क्या समझ रहे हैं? अगर मुसलमान को नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आए, लेकिन अवैसे इस बार तो जाएगा। मतलब पूरे मुसलमान, बिहार के जो मुसलमान का वोट है वो ओवैसी साहब को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसका गठबंधन जीत रहा है? मोदी का, नीतीश का, या किसका, या तेजस्वी यादव का? मोदी सरकार किया क्या है बताइए, 11 साल में क्या किया है? मोदी सरकार 11 साल में इतना ही काम किया है, सिटी बना दिया है, सिटी बना दिया है, रेलवे से लेके हवाई अड्डा से लेके लाल किला से लेके सबको बेच के किया क्या है? ईडी खरीदा है, सीबीआई खरीदा है, चुनाव आयोग खरीदा। डबल इंजन सरकार का दूसरा काम ही नहीं लोग रहा है 11 साल में, सिवाय 2 काम छोड़ के। एक सेफ्टी बनाया और एक देश बेच के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स खरीदा, और लास्ट में चुनाव आयोग भी खरीद लिया। ये काम तो 11 साल में लोग रहा है, दूसरा काम तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने बिहार की रोड सड़कें चमका दी। रोड तो बना है, नीतीश कुमार बनवाया है। तेजस्वी यादव पे भरोसा है आप लोगों को? 100%। तेजस्वी यादव बन रहे हैं मुख्यमंत्री? 100%। और ओवैसी साहब? ओवैसी साहब 0 पाउट। मैं एक्चुअली ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश। तो मैंने अपनी लाइफ में 15 साल से 20 साल से घास फूस के छप्पर नहीं देखे, और जब मैं यहाँ घूमने गया, दलित बस्तियों में गया, तो मैं घास फूस के छप्परों को देखकर हैरान रह गया। और मुझे ऐसा लगा कि जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो कहाँ पर है? क्या किताबों में है, अखबारों में है, या कागज़ों में है, या कहीं है ही नहीं? और वास्तविकता ये है कि वो कहीं है ही नहीं है, कि लोगों को एक झूठा पाठ पढ़ाया जा रहा है, लोगों को झूठ फैलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा के तहत बताया जा रहा है ये कि सामाजिक न्याय मिल चुका है बिहार के लोगों को। आज दलित बस्तियों में आप जाकर देखिए, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। उन लोगों का रहन सहन देखिए, खान पान देखिए, उनका घर बार देखिए, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी बुरी स्थिति में है वो लोग। मतलब बिहार में बहुत बुरे हालात हैं। मुझे तो बहुत बुरा हाल लग रहा है। इवन हमारे मध्य प्रदेश में 15-20 साल से बीजेपी सरकार है, वहाँ भी इतना बुरा हाल नहीं है जितना बिहार में। जितना बिहार में है। मैडम ये सोचिए आप, यहाँ पर 18-20% मुस्लिम वोट है, और 2% जो साहनी वोट है, जो मल्लाहों का वोट है, और उनको डिप्टी सीएम यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया गया है, और 20% मुसलमान को दरकिनार करते हुए और उनके मान सम्मान को पूरी तरह से ठेस पहुँचाते हुए, और उनके मान सम्मान को ध्यान में ना रखते हुए, और इस तरह का जो ये तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया गया, पूरी तरह से अन्याय किया गया मुस्लिम समुदाय के साथ। और मैं मुस्लिम समुदाय से अपील भी करना चाहूँगा कि कम से कम
अपने अन्याय को तो समझिए कि अन्याय होता क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा किया, तो मुसलमान वोट नहीं करेगा तेजस्वी यादव? मैडम, शुरू से लेकर आज तक तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और आरजेडी के साथ मुस्लिम कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहा। ठीक है, आप सीमांचल में जाइएगा, वहाँ पर जैसे यहाँ पर मुझे दलितों की स्थिति नजर आई, उसी तरह सीमांचल में मुझे मुस्लिमों की स्थिति नजर आई। अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप घरों को देखिए, घास फूस के घर हैं और मिट्टी से उसको प्लास्टर किया जा रहा है, तो क्या इसको अच्छा कहा जाएगा? बताइए आप मुझे, अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही आप कहना ये है। कह रहे हैं कि मुसलमान तो तेजस्वी यादव को वोट नहीं करेगा, उन्होंने डिप्यूटी सीएम भी उतार दिया, अपना नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पे अनाउंस कर दिया, मुसलमानों को बिल्कुल दरकिनारी कर दिया। अगर मुसलमानों के अंदर स्वाभिमान की भावना है, सम्मान की भावना है, तो मुसलमानों को ये सोचने की जरूरत है। ये ऐसा गलत बात है। ठीक क्या कह है, रहे हैं? ये लोग प्री प्लान से आए हुए हैं। प्री प्लान न्यूज नहीं बनाई है, जमीन की हकीकत उस पर आएगी। जमीन की हकीकत तेजस्वी के साथ है, यहाँ के लोकल कैंडिडेट फैसला मांग के साथ है, किसी फ्रॉडी उम्मीदवार के साथ नहीं है। अभी एक फ्रॉडी उम्मीदवार आया था जो मुसलमानों को फ्रॉड करना चाह रहा है, वो यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का टोटल हिंदू मुस्लिम एक मुश्त फैसला मान के साथ है और यहाँ से फैसला मान जीत रहा है। किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बात बोल रहा है, मुसलमान सबके साथ मिलकर काम करेगा। 20% 5% वाला काम नहीं चलने वाला यहाँ। हम 80% के साथ मिलकर काम करेंगे तब मजबूत होंगे, ऐसे मजबूत होने वाले नहीं है। ये ज्ञान जो ये लोग देते हैं ना, 20%, 18%, 19%, ये सब फेसबुक न्यूज है। जमीन की हकीकत पाइए, जमीन पर फैसला रमा नहीं आया है, कोई नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ करता हूँ, मैं ढाका का निवासी हूँ, यहाँ का नगर का निवासी हूँ। जो एक फ्रॉडी जो उम्मीदवार घूम रहा है, अगर उसको 2000 वोट मिल जाएगा, मैं बिहार छोड़ दूंगा। बिहार छोड़ दूंगा, मैं गारंटी कर, बोलिए तो स्टाम्प पर लिख देता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दिखा देता हूँ। ये लोग फ्रॉडी लोग घूम रहे हैं। 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों का डील हुआ है और ढाका की जनता एकदम पूरा एकदम मैं होश में बोल रहा हूँ। ढाका से तो जो आप कह रहे हैं वो जीत रहे हैं, पूरे बिहार में पूरे बिहार से तेजस्वी सरकार आ रही है। और बात रही है, एक मिनट रुकिएगा, ज्यादा आप लोग जो सेटिंग करके नहीं होने वाला है, सुनिए। और मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये गारंटी है। एक दलित भी उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी गारंटी है। एक अति पिछड़ा का घोषणा हुआ है, वो भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। और साथ में पूरे बिहार में पूरे युवा, पूरे बुजुर्ग, पूरा महिला भाई तेजस्वी के साथ है, भाई फैसला मांग के साथ है, किसी बुढ़पिया के साथ नहीं है। और ये लोग बुढ़पिया 500-400 में घूम रहे हैं ना, ये आने वाले 5 दिन में दिखाई भी नहीं देंगे ढाका में। ये मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ये ढाका है, यहाँ बहुरूपिया को दौरा के भगाया गया। पहले भी एक बहुरूपिया आया था ढाका, वो भी सिंगल लोकसभा में था। जानते हैं यहाँ कितना वोट मिला था? सुनिएगा, आप अचंभित हो जाइएगा। 18.5 लाख में वोट उसको ढाका विधानसभा में मात्र 1600 वोट मिला हुआ था। उस बहुरूपिया ने फिर आया है, लेकिन ढाका की जनता एकदम समझदार है। तो नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश जी तो एकदम वो अपने कंट्रोल में है नहीं। वो अपने सहपाठी जो 5 है, संजय सिंह और अन्य लोग उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो नीतीश जी तो अब उनका माइंड ही काम नहीं कर रहा, वो चलाने के लायक भी नहीं। नीतीश कुमार बिना सीएम बने रह नहीं सकते, आपने देखा है, दल बदल लेते हैं वो सीएम बनने के आप लिए। दे सकते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा था कि विधायक दल का ही नेता चुनेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। पहले ही तो उन लोग गच्छा डाल दिया है, तो हम मुख्यमंत्री बनने कहाँ जा रहे हैं और बनेंगे भी कहाँ? जहाँ 17-18 जदयू का सीट आएगा, जहाँ 30-35 भाजपा का सीट आएगा, जीतेंगे कहाँ से? यहाँ से राजद जीत रही है, यहाँ कांग्रेस जीत रही है, यहाँ से सन ऑफ मल्ला जीत रहा है, CPIM जीत रहा है, IP गुप्ता जीत रहा है। यहाँ कोई बहुरूपिया जीतने वाला नहीं है।